बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में भीमा नामक एक अत्यंत गरीब लेकिन परम शिवभक्त ब्राह्मण रहता था। उसका विश्वास था कि शिव सबकी सुनते हैं, बस निष्ठा और प्रेम होना चाहिए। भाग एक भीमा का दृढ़ विश्वास। भीमा प्रतिदिन नदी में स्नान कर बेलपत्र और गंगाजल से शिवलिंग का पूजन करता। चाहे भोजन मिले या नहीं, पूजा कभी नहीं छोड़ता। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग गांव छोड़ने लगे, पर भीमा बोला, जब तक मेरे भोलेनाथ हैं, मुझे किसी से डर नहीं। उसकी पत्नी लक्ष्मी और बेटा गणेश भी उसके साथ भूखे रहते हुए पूजन में साथ देते रहे। भाग 2 शिवजी की परीक्षा। शिवजी पार्वती जी से बोले, पार्वती, भीमा की भक्ति असाधारण है। आओ, इसकी परीक्षा लें। शिवजी एक वृद्ध भिखारी का रूप लेकर भीमा के द्वार पहुंचे और बोले, भिक्षाम देहि। भीमा के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने घर का बचा हुआ आधा आटा और एक सूखा बेलपत्र भिखारी को दे दिया। भिखारी ने पूछा, तू क्या चाहता है बदले में? भीमा बोला, मैं तो सिर्फ सेवा करता हूँ, फल तो मेरे शिव जाने। शिवजी मुस्काए। परीक्षा में उत्तीर्ण। भाग 3 गांव वालों का तिरस्कार। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। तेरा भोलेनाथ तुझे भूखा मार रहा है, छोड़ दे ये भक्ति। लेकिन भीमा बोला, शिव को समय लगता है, पर वो कभी देर नहीं करते। उसी रात उसके बेटे को सांप ने काट लिया। गांव वाले बोले, अब भी जाग, अब भी भगवान को पुकार रहा है। पर भीमा ने बेटे की चिता सजाई नहीं, बस शिवलिंग के आगे बैठ गया और जप करता रहा। भाग 4 चमत्कार और वरदान। आधी रात को शिवजी स्वयं प्रकट हुए। भीमा, तूने जो भक्ति दिखाई है, वो त्रिलोक को झुका दे। मांग क्या चाहता है? भीमा बोला, प्रभु, मेरे बेटे को जीवन दान और सब गांव वालों को भोजन। शिवजी ने त्रिशूल से जमीन पर वार किया, वहां से गंगाजल की धार निकली, खेतों में हरियाली आ गई, बेटा जीवित हो गया। गांव में हर्ष छा गया। भाग 5 शिव नाम की महिमा। गांव वालों ने भीमा से क्षमा मांगी। भीमा ने कहा, कभी मत हंसो किसी की भक्ति पर। शिव सच्चे दिल से पुकारो तो वो हिमालय से चलकर आते हैं। शिवजी ने उस गांव को आशीर्वाद दिया, जब तक यहाँ हर हर महादेव की गूंज रहेगी, ये भूमि कभी अकाल नहीं देखेगी। उपसंहार। शिक्षा। सच्ची भक्ति में न सवाल होता है, न शिकायत। शिव केवल मंदिर में नहीं, तुम्हारे आचरण में है। परीक्षा कठिन होती है, लेकिन फल दिव्य होता है।